अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे से टिप्स और आइडियाज़ बताऊंगी जिनको फॉलो करना बहुत आसान है। ये टिप्स मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल हैं, आई होप कि आपके लिए भी यूज़फुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। टिप नंबर 1 हमारे इस तरह से बॉक्स को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम बाज़ार से खाना मंगाते हैं तो इस तरह के बॉक्स हमारे घर में बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और जब ये बॉक्स ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो हम इनको फेंक भी देते हैं। तो आज के बाद हम इस तरह के बॉक्स को नहीं फेंकेंगे और इसका हम रीयूज़ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चाकू को गरम कर लिया है और चाकू को गरम करके मैं इस तरह से छोटे छोटे से छेद कर लूँगी। आप इसी तरह से इसमें छेद बनाइए और उसके बाद एक इतना अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर के तैयार हो जाएगा, जो फ्री कॉस्ट होगा। इसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो देखिए, चाकू को 2-3 बार गरम करके मैंने इस तरह से बॉक्स की पूरी लीड के ऊपर छेद बना लिए हैं। इसी तरह से बिल्कुल आपको करना है। तो देखिए, कितना अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन करके तैयार हो गया है। जो हमारे घर में ये चम्मच होती हैं, छोटी वाली चम्मच, अक्सर क्या होता है इधर उधर बिखरी रहती हैं, इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। तो हम इस तरह से एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना करके भी अपना काम आसान कर सकते हैं। हमें इसके लिए बाज़ार से महंगे महंगे स्टैंड लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पर ही हम फ्री कॉस्ट इस तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। इससे हमारे बॉक्स का भी यूज़ हो जाएगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। आप इसका दूसरी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं और चावल को इस बॉक्स के अंदर रख दिया है और अब मैं इसके अंदर चाकू को लगा दूंगी। चाकू को इस तरह से चावल के अंदर लगा के रखने से चाकू की धार खराब नहीं होती, इसके अंदर बिल्कुल भी जंग नहीं आता। तो इस तरह से अपने घर के जितने भी चाकू कैंची हैं, इस तरह से लगा कर के रख दिया करें। इससे आपका काम आसान हो जाएगा, आपके बॉक्स का भी रीयूज़ हो जाएगा। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप हमारी इस तरह से अंडे को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम अंडे लेकर के आते हैं तो कभी कभी ट्रे के अंदर इस तरह से अंडा टूटा हुआ निकल जाता है। तो इसको किस तरह से आप यूज़ करें, जब भी आपको अंडे को बॉयल करना हो तो इस तरह के अंडे के ऊपर आप थोड़ा सा आटा लगा दिया करें। तो देखिए, मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर आटा लगा दूंगी। जब भी मैं अंडे को बॉयल करूंगी तो बहुत ही आसानी से अंडा बॉयल हो जाएगा। अब ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा और इसका रीयूज़ हो जाएगा। इस तरह से आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। तो देखिए, कितनी अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर आटा लगा दिया है। अब मैं इसको जब बॉयल करूंगी तो बिल्कुल भी अंडा ख़राब नहीं होगा और वेस्ट होने से बच जाएगा। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप इस तरह से हमारी लकड़ी के बर्तन को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह के लकड़ी के बर्तन सभी घरों में मौजूद होते हैं और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो मैं बताऊंगी आप इनको किस तरह से सेफ रखें। कभी कभी क्या होता है, इतना पुराना हो जाता है, जब हम इस पर पानी लगाते हैं तो पानी से इसकी पॉलिश ख़राब हो जाती है। तो आप इसकी गंदगी को किस तरह से हटाएं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने वैसलीन ली है और वैसलीन को मैं हल्का हल्का सा इन बर्तनों के ऊपर लगा दूंगी। तो वैसलीन के लगाने से इन पे जितनी भी डस्ट होगी वो सब ख़त्म हो जाएगी और वापस हमारे बर्तन नए की तरह हो जाएंगे। तो जब भी आप लकड़ी के बर्तन को क्लीन करें तो इस तरह से वैसलीन का इस्तेमाल कर लें। वैसलीन के इस्तेमाल से बर्तन बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं और लकड़ी के बर्तन ख़राब होने से भी बच जाते हैं। तो जब भी आप इस तरह से छोटे छोटे बर्तनों को अपने क्लीन करना चाहें तो वैसलीन के इस्तेमाल से आप क्लीन कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद मैं एक कपड़ा ले लूँगी और कपड़े की मदद से मैं बिल्कुल इसको क्लीन कर दूँगी। तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर डस्ट भी नहीं आएगी और आपके बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो कोई भी कॉटन का कपड़ा लेकर के आप इस तरह से इसको क्लीन कर दें। तो देखिए, अगर आपको मेरी टिप पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप इस तरह से हमारी चश्मे को लेकर है। अक्सर क्या होता है, चश्मे के ऊपर इतने ज़्यादा स्क्रैच आ जाते हैं और इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं बताऊँगी चश्मे के ऊपर से किस तरह से आप स्क्रैच को ख़त्म करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने वैसलीन ली है और वैसलीन को मैं थोड़ा थोड़ा सा चश्मे के ऊपर लगा दूँगी। ऊपर नीचे दोनों जगह हमें चश्मे के इसको लगाना है और अच्छी तरह से हम इसको 1-2 मिनट के लिए रब करेंगे।
और जब हम इसको रब करेंगे तो इससे जितने भी स्क्रैच होंगे वो सब मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे और चश्मा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लें और चश्मे के ऊपर हल्का सा साफ़ कर दें। तो देखिए कितना अच्छा सा चश्मा शाइनी हो गया है, स्क्रैच सब ख़त्म हो गए हैं। इस तरह से आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप हमारी इस तरह से बच्चों के या बड़ों के पैर पे जब यहाँ पे निशान आ जाते हैं, काले काले निशान हो जाते हैं और एड़ियाँ फटने लगती हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर केले के छिलक को ले लीजिए और जो टूथपेस्ट होता है उसको केले के छिलक के ऊपर आप थोड़ा सा लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर केले के छिलक के ऊपर मैंने टूथपेस्ट को लगा दिया है और अब मैं पैर की एड़ी के ऊपर और जिस जगह पे चप्पल पहनने से काले निशान बन जाते हैं तो उसके ऊपर भी हम अच्छी तरह से रब करेंगे। इससे आपके पैरों पे जितने भी निशान होंगे वो सब ख़त्म हो जाएंगे और सर्दियों में जो एड़ियाँ फट जाती हैं, पैर फटने लगते हैं, तो वो सब भी नहीं फटेंगे। इस तरह से आप केले के छिलक को 1-2 मिनट के लिए अपने पैरों के ऊपर रब कर लीजिए। अच्छी तरह से हमें इसको क्लीन करना है। 1-2 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से पैरों के ऊपर लगाएंगे और उसके बाद हम इसको क्लीन कर लेंगे। आप इस तरह से केले के छिलक का इस्तेमाल करके अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं और फ्री में ही अपने पैरों को क्लीन कर सकते हैं। आपको इसके लिए बाज़ार से महंगी क्रीम लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर पर ही आप फ्री कॉस्ट अपना काम आसान कर लेंगे। तो देखिए मैं आपको इसको क्लीन करके दिखाऊंगी 1-2 मिनट में ही कितना अच्छा क्लीन हो जाएगा। तो देखिए अब मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब वॉश करके देखिए, आप खुद देखेंगे कि कितना अच्छा ये क्लीन हो गया है। तो इस तरह से आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप इस तरह से हमारी चश्मे के खाली बॉक्स को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह के खाली बॉक्स हर घर में मौजूद होते हैं। आजकल सब लोग चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के खाली बॉक्स का आप जब भी सफ़र में जाएं तो इस तरह से इस्तेमाल कर लिया करें कि अपने जब भी हम सफ़र में जाएं, छोटा छोटा सा सामान ले जाने की हमें ज़रूरत होती है तो इस तरह से हम इसके अंदर रख कर के आसानी से ले जा सकते हैं। तो इससे हमारा सामान इधर उधर बिखरने से भी बच जाता है और साथ ही साथ हमारा सामान सेफ़ हो जाता है, हमारा काम भी आसान हो जाता है। तो इस चश्मे के बॉक्स में आप इस तरह से सिलाई का भी सामान रख सकते हैं और अगर आप सिलाई का सामान ना रखें तो सफ़र में जाते हुए अपना चार्जर, दवाई वगैरह कुछ भी इसमें रख कर लेकर जा सकते हैं। इससे आपके चश्मे के कवर का इस्तेमाल हो जाएगा, एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन कर के तैयार हो जाएगा। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप मैं बताऊंगी आपको किस तरह से अपने फ़र्श की किनारियों को आप क्लीन करेंगे। तो फ़र्श के ऊपर जो किनारी की साइड पे गंदगी लगी रहती है वो सिंपल पोंछा लगने से बिल्कुल भी क्लीन नहीं होती। उसके लिए मैं बताऊंगी आपको किस तरह से आपको पोंछा लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बाल्टी में पानी ले लिया है और इसके अंदर मैं वाइट विनेगर को ऐड कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें वाइट विनेगर को ऐड कर दिया है। इसी तरह से आप वाइट विनेगर को इसके साथ ऐड कर दें और इसके अंदर मैं खाने वाले सोडे को भी ऐड कर दूंगी। तो 2 छोटी चम्मच के करीब आप इसके अंदर खाने वाला सोडा ऐड कर दें। खाने वाला सोडा और वाइट विनेगर दोनों मिलके क्लीनिंग का इतना अच्छा काम करते हैं कि आप देख कर के खुद हैरान रह जाएंगे कि जब भी आपके फर्श के ऊपर कितनी भी गंदगी हो, कोई भी हल्दी का निशान हो या साइड में गंदगी लगी रहती हो, तो जब आप उसको क्लीन करेंगे तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिनटों में आपका काम आसान हो जाएगा। तो इस तरह से पोंछे को डाल करके 1-2 मिनट के लिए आप इसमें हिला दीजिए और उसके बाद आप अपने फ़र्श पे लगी हुई गंदगी को क्लीन कीजिए। तो मिनटों में आपके फ़र्श पे जो गंदगी लगी है वो क्लीन हो जाएगी। आपको इसको ज़्यादा रगड़ने की और मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से मैंने अपने फ़र्श को क्लीन कर लिया है। तो इस तरह से जब भी आप अपने घर में पोंछा लगाएं तो आपके घर में चींटी बिल्कुल नहीं आएगी और आपका फ़र्श बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह आप जब भी फ़र्श को देखें कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो इस तरह से आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। अपने फ़र्श को और अपने घर की किसी भी गंदगी को आप साफ़ करने के लिए विनेगर और सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी पोंछा लगाएं आप इस तरह से आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको ये टिप पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक और नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।